नमस्कार, मी वैष्णवी कदम. बिझनेस टॉक मराठी या खास मराठी पॉडकास्ट मध्ये तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आज आपल्यासोबत आहेत एक अशा उद्योजिका ज्यांनी पारंपरिक रेस्टॉरंटच्या बाहेर येऊन क्लाउड किचनची स्थापना केली आणि आपल्या टेस्टी फूडची चव घराघरात आणि मनामनात पोहोचवली. अशा एक उद्योजिका आपल्यासोबत आहेत. चला तर ऐकूया त्यांची कहाणी, त्यांच्या बिझनेसची कहाणी त्यांच्यातून. मैम नमस्कार. हेलो, बिजनेस टॉक मराठी में आपका स्वागत है. थैंक यू. मैम क्या बताएंगे आप खुद के बारे में? जरूर. मेरा नाम राजेश्वरी विष्णुलाल कोरी है और मैं बेसिकली नेरुल क्लाउड किचन ये जो है हमने स्टार्ट किया है मिलके. एक टीम है हमारी जिन्होंने स्टार्ट किया है. अब देखा जाएगा तो वैसे ये किचन क्लाउड किचन के कॉन्सेप्ट से हमने स्टार्ट किया था, जिसके बारे में हमें किसी को भी कुछ भी आइडिया नहीं था. हम सिर्फ एक टॉपिक हमें मिल गया था, एक कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आ गया था कि हमें एक क्लाउड किचन ओपन करना है. राइट. तो एक टीम गैदर हुई उतने में कि सबके माइंड में कुछ ना कुछ था कि क्लाउड किचन ओपन करना है. तो लेकिन किसी को भी ये बात मालूम नहीं था कि क्लाउड किचन होता क्या है पहली बात तो. और पता से हमें 2 ही जन को था, मैं और जयेंद्र करके एक मेरी टीम मेंबर है जिनके साथ मैंने काम किया था. मेरी टीम को मैं नहीं जानती थी, 1 साल तक तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी उससे. तो उन्होंने जब कॉन्सेप्ट ये मेरे माइंड में दिया कि मुझे क्लाउड किचन हमें स्टार्ट करना है मैम, तो आपका कुछ हेल्प लगेगा. तो उस वक्त मैंने बोला कि ओके ठीक है, एक चांस देना चाहिए, क्योंकि उससे पहले हम एक नॉर्मल जॉब ही कर रहे थे. एक वर्किंग पर्सन थे जो एक नॉर्मल शिफ्ट कर रहे थे, चाहे वो मॉर्निंग हो गया, मिड हो गया या नाइट हो गया, हमारा सिर्फ ये शिफ्ट कंटिन्यू था. तो उस वक्त हमारे माइंड में आया कि क्यों ना हम ठीक है एक चांस दिया जाए अगर ओपन करना है हमें. तो एक टीम गैदर हुई, एक मीटिंग हुआ जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया पहले कि क्लाउड किचन बेसिकली होता क्या है. क्लाउड किचन जिसको एक गोश्त किचन भी बोला जाता है, जो विजिबल नहीं होता है कस्टमर्स को, कि कस्टमर आ रहे जा रहे हैं, उनको नहीं पता चलेगा जो ऑर्डरिंग कर रहे कि मेरा ऑर्डर आ कहाँ से रहा. ये बेसिकली एक तरीके से गोश्त किचन ही हो जाता है, जो मीन्स एकदम इनविजिबल है, जहाँ पे सिर्फ फूड प्रिपरेशन होता है, कस्टमर का इंटरेक्शन नहीं है किचन के थ्रू. यहाँ पे सिर्फ फूड प्रिपरेशन होएगा, डिलीवरीज होती है, बस ऑनलाइन जो भी होता है ऑनलाइन, ऑफलाइन कुछ नहीं होता है. तो हमारा यही कॉन्सेप्ट था कि हम ऑनलाइन चालू करेंगे सारा क्लाउड किचन. लेकिन धीरे धीरे फिर ऐसा स्टार्टिंग हुआ कि ओके ठीक है, हमारा लोकेशन के हिसाब से हमें जो लोकेशन अभी मिला, जिसमें हमने थोड़ा प्रॉब्लम हो गया हमारा लोकेशन ढूंढने के लिए. पहले हमें एक लोकेशन प्रॉपर चाहिए था कि हम को कस्टमर्स तक अगर पहुंचना है, क्योंकि हमारा पर्टिकुलर सिर्फ एक कस्टमर्स का हमारे पास फोकस नहीं था कि हमें सिर्फ रेसिडेंस में नहीं जाना है. हमें कॉर्पोरेट ऑफिसेस भी चाहिए थे, रेसिडेंस भी चाहिए थे, और हॉस्टल्स वगैरह जो भी होते हैं ये सब चाहिए, कमर्शियल में भी जाना चाहिए, ये सब चाहिए था हमें. तो हमने सोचा कि एक ऐसा प्राइम लोकेशन हमें मिलता था जो हमारे लिए बेनिफिट होता था. तो इसलिए हमने नेरुल का हमें एक लोकेशन मिला, पाम बीच, न्यू पाम बीच रूट के यहाँ पे. वो लोकेशन हमारे लिए बहुत ही परफेक्ट था, क्योंकि वो मेन उधर पे रेसिडेंस भी है, पीछे ऑफिसेज भी हैं और सोसाइटीज भी बहुत अच्छे अच्छे हैं. आप देखेंगे तो जब हमें लोकेशन मिला तो हमने डिसाइड कर लिया कि हमें यही लोकेशन अभी परफेक्ट चाहिए. ये आपने कंटिन्यू चलने चालू किया. तो आपके साथ अभी कितने पार्टनर्स हैं? 8 जन है एक्चुअली, हम लोग 8 लोग हैं. तो ये 8 लोगों के माइंड से निकला हुआ कंसेप्ट है. अब देखा जाएगा तो ये 8 लोगों का ही माइंड है, लेकिन उसमें से सिर्फ मीन्स अभी सबको बताना उस चीज के बारे में, क्योंकि उनको उस चीज के बारे में पता नहीं था. पहले तो अगर एक चीज स्टार्ट करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन की जरूरत थी उनको, वो हमने प्रोवाइड करी. ऐसे नहीं है कि हमने भी, हमारे पास भी जो भी ये था इन्फॉर्मेशन वो हमने उनको प्रोवाइड करी. मैं और जो मेरे साथ में मेरे पार्टनर थे जिन्होंने मुझे ये टीम में इन्वॉल्व किया, जयेंद्र, उन्होंने मुझे इन्वॉल्व किया. तो वो और मैं, हम दोनों ने सबको ये सब सारी डिटेल्स दी कि क्या है क्या नहीं. फिर सबके अंदर एक एनर्जी आ गया कि नहीं ओके चालू करना ही है, अभी ये कॉन्सेप्ट हमें रन करने है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट अलग है तो करने में भी मजा आएगा. वो
तो जर्नी बहुत अच्छी। इतने सारे पार्टनर्स आप साथ में काम कर रहे हो, तो ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट की बजाय क्लाउड किचन ही क्यों चुना आपने? ट्रेडिशनल और क्लाउड किचन में मैम ये डिफरेंस है कि आप अगर ट्रेडिशनल वाइज रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आज के जो टाइम है, आज का जो टाइम चल रहा है, जो भी आप देखेंगे इसमें तो कस्टमर्स की लाइन बहुत हो जाती है और मोस्ट ऑफ अभी बिजी आवर्स होता है सब। बीच का जो जनरेशन है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम कर रहे होते हैं, तो इतनी टाइम नहीं होती है कि हम किसी रेस्टोरेंट में ऑलरेडी टायर्ड होता है, इतना वर्कलोड होता है कि हम किसी रेस्टोरेंट में वो आधा घंटे का लाइन में खड़े रह के हम जाके खाना खाएं। और कभी सर्विस का इश्यू हो जाता है, कस्टमर सर्विस प्रॉपर नहीं मिलती है या कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होता है इस चीज से, ये एक इश्यू हो जाता है। और सेकेंड, फिर एक ही चीज पर्टिकुलर हमको जाना है कि मालूम है हमें वो एक रेस्टोरेंट में जाके हमें वही फूड मिलेगा डेली, जब भी हम जाएंगे हम ये, उसके अलावा हम कुछ नया नहीं ट्राई कर पाएंगे। जो उनका मेन्यू फिक्स है वो वही मिलेगा, कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया टेस्ट या व्हाटएवर जो भी होता है वो एक पर्टिकुलर। लेकिन क्लाउड किचन में आपको ये देखने मिलता है कि अगर आप कितने बजे भी घर पे जा रहे हो काम करके, आप चाहे 10 बजे जा रहे हो या 12 बजे जा रहे हो, जो भी आपके नियर बाय किचन ऑफिस जो टाइमिंग उनका रहता है उसमें आपको वो घर पे डिलीवरी आपको प्रॉपर मिल जाती है, वही टेस्ट के साथ जो होममेड, जो आपको टेस्ट आपको चाहिए रहता है। आपको जैसा टेस्ट चाहिए आप उस वक्त बोलते हो, ऑनलाइन ऑर्डरिंग करते हो, जो भी आप इंस्ट्रक्शन डालते हो किचन पे जाता है, किचन पे वो डिस्प्ले होने के बाद आपके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको वो फूड दिया जाता है। एक तरीके से ये सेल्फ सर्विस हो जाता है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सबके लिए इजी हो जाता है। हाँ, आपके लिए भी और कस्टमर के लिए। हाँ, और साथ में राइडर्स जो होते हैं, जो अभी एक नॉर्मल सेकंड दो जॉब करके राइडिंग करते हैं, उनके लिए भी आप जैसे एक न्यू क्लाउड किचन चालू होता है तो जो ये प्लेटफॉर्म्स है स्विगी, जोमैटो, ये सब, ये न्यू राइडर्स हायर करते हैं। एक तरीके से उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो जाता है कि एक जॉब उनको भी प्रोवाइड हो जाती है जो भी हायर करते हैं वो। और फिर क्लाउड किचन बेसिकली आपको सब चीज घर पे प्रोवाइड करेगा, आपको कहीं नहीं जाना है। आप टायर्ड हो, आप सिर्फ ऑन द वे आपने ऑर्डर कर दिया, आप घर पे फ्रेश हो रहे हो जब तक आपका ऑर्डर डिलीवर टाइम हो जाता है। तो क्लाउड किचन और ट्रेडिशनल कंफर्टेबल है। राइट। आपका ब्रांड नेम है किचन गैलरी। हाँ, तो ये कैसे सूझा? किचन गैलरी, अभी किचन तो ओके, सबको मालूम है किचन क्या होता है, बेसिकली हमारे घर में सबके किचन रहता है। तो गैलरी का एक तरीके से ये है कि आपने आर्ट्स गैलरी देखे होंगे। एक आर्ट्स गैलरी में आपको बहुत सारे आर्टिस्ट के पेंटिंग्स रहते हैं उसमें, कि बहुत सारे अलग अलग आर्टिस्ट के पेंटिंग रहेंगे, आपको सारे आर्ट्स उसमें देखने मिल जाते हैं। तो हमने किचन गैलरी का नाम इसलिए रखा है कि किचन तो है ही है वो प्रॉपर, लेकिन गैलरी है कि उसमें आपको वैरायटीज मिल जाएगी। आपको एक रूफ के नीचे आपको सारे वैरायटीज मिल जाएंगे, सारी चीज मिल जाएगी। आपको इंडियन भी मिल जाएगा उसमें, थोड़ा वेस्टर्न भी मिल जाएगा, आपको इटालियन भी प्रोवाइड हो जाएगा, सब आपको प्रोवाइड हो जाएगा उसी में। तो ये माइंडसेट से हमने ब्रांड का नाम किचन गैलरी रखा था। राइट। स्टार्टिंग से आपको कुछ प्रॉब्लम आई, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और कैसे किया? प्रॉब्लम्स तो बहुत फेस है। फर्स्ट तो हमें जगह ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हो गए थे, क्योंकि हम जो लोकेशन चाहते थे, जिस लोकेशन को हम टारगेट करना चाहते थे एरिया को, वो टारगेट हम नहीं कर पाए। तो जब हमें दूसरा लोकेशन मिला नेरुल का, तो हमने फिर उसी में ही अडेप्ट करने का ट्राई किया। फर्स्ट तो सर्वे हुआ हमारा कि हम कहाँ तक हमारी डिलीवरीज जा सकती है। हम ऑनलाइन रख रहे हैं, ओके ठीक है, हमारा कोई नहीं होगा राइडर, लेकिन वो राइडर कहाँ तक एक फूड डिलीवर कर सकता है जिससे कस्टमर्स को फ्रेश और हॉट एंड फ्रेश फूड उनको प्रोवाइड हो जाए। ये फर्स्ट हमारे लिए चैलेंजिंग था। और फिर सेकंड ये था कि हमें जो रेस्टोरेंट हमें मिला था, जो शॉप हमने लिया था, वो शॉप में कुछ भी वर्क नहीं था, वो एक प्लेन शॉप था। जीरो से स्टार्ट हमें वो शॉप में करना पड़ा, जो हमारा बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। हमारा जो ओपनिंग डेट था वो हमारा आगे बढ़ता गया। वो पूरा इंटीरियर का वर्क, इलेक्ट्रिक हो गया पूरा, जैसे हमें सेटअप करना था
वैसे हमको नहीं मिला था, तो हमको वो पूरा जीरो से करना पड़ा। वो हमारे लिए भी एक चैलेंजिंग था और बहुत स्ट्रगल करना पड़ा हमें, क्योंकि कोई ना कोई उधर भी चाहिए ही था कि वो पूरा काम करवा के ले सके प्रॉपरली, क्योंकि जरा सा भी इधर ऊपर नीचे हो जाता तो पूरा काम गड़बड़ हो जाता। और थर्ड था हमारे लिए हमारा प्रोडक्ट रिलेटेड, जो हमारे लिए वो बहुत ही ज्यादा, हमारा मेन्यू हमें क्या रखना है कस्टमर्स के लिए, वो जगह पे सर्वे करना था कि क्या प्रोवाइड उधर पे बाकी के लोग क्या प्रोवाइड करते हैं और हम क्या दे रहे हैं। बाकी के लोग जो दे रहे हैं हम उनसे यूनिक क्या दे रहे हैं, क्योंकि मेरे बाजू में बिरयानी शॉप अगर वो दे रहे हैं, मैं भी बिरयानी दे रही हूँ, तो मैं यूनिक क्या दे रही हूँ जो कस्टमर मेरे पास आए। वो हमारे लिए एक बहुत चैलेंजिंग था, जिसकी वजह से थोड़ा मेन्यूज, और हमें लिटरली हमारे पास उस वक्त प्लेस ही नहीं था कि हम बैठ के कोई काम कर सकते थे। हम मॉल्स में जाके फूड कोर्ट में बैठ के हमारा मेन्यू डिसाइड करते थे। हमारी टीम उधर बैठ के हमारा मेन्यू डिसाइड करते थे, हमारा मेन्यूज की रेसिपीज कैसी रहेगी कैसी नहीं रहेगी। फिर उसमें ऑर्डरिंग के रिलेटेड, कस्टमर्स के रिलेटेड क्या प्रोवाइड करना है क्या नहीं करना है, या मेन्यूज कितना रहेगा, ये सब हमें उसमें ऐड करना था। ये सबके लिए जो था हमारा स्ट्रगलिंग भी था एक तरीके से बोलेंगे, लेकिन वो अचीवमेंट भी था। जो आज है वो एक अचीवमेंट था। स्टार्टिंग में हर एक को एक स्ट्रगल पीरियड से जाना ही पड़ता है, इसके बाद जो होता है वो बहुत खूबसूरत होता है। वो हमारे लिए स्ट्रगलिंग भी था और एक मेमोरीज भी था हमारे, मेरे साथ वो टीम की प्रिपरेशन, क्योंकि वो टीम के साथ बॉन्डिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि मुझे उनके साथ ही आगे एक जर्नी क्रिएट करनी थी, तो जिसके जैसे मेरा उनके साथ बॉन्डिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो वो एक बॉन्डिंग हुआ, वो मेरे लिए एक अचीवमेंट था, पर्सनल अचीवमेंट मेरा ये था। और प्रोफेशनल देखा जाएगा तो अभी जो हमारा रनिंग है वो हमारी अचीवमेंट है। वो स्ट्रगल तो फिर ठीक है, वो मेमोरी है, लेकिन वो स्ट्रगल ही रहेगी जो भी हमने किया है स्ट्रगल स्टार्ट करने के लिए। राइट। ये बिजनेस स्टार्ट करने के पहले की जर्नी क्या थी आपकी? मेरा फर्स्ट जर्नी था कि मैंने एक लायंस क्लब के प्रेसिडेंट के पास मैंने एज अ पीए जॉब किया था, जो मुझे सब हैंडल करना पड़ता था, क्योंकि लायंस क्लब आपको भी पता है सोशल वर्क में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, तो हमारा सोशल वर्क में ज्यादा था। मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था कि मैं फूड इंडस्ट्री में जाऊँ या फूड बिजनेस में जाना, मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन फिर उसके बाद कुछ इश्यूज की वजह से मेरे जो सर थे उनका शिफ्टिंग हो गया, तो मुझे वो ड्रॉप आउट करके मैंने एक एमएनसी कंपनी में ज्वाइनिंग किया एज अ नॉर्मल कॉल रिसीव करने के लिए, कि मुझे वहाँ पे रह के सिर्फ कॉल रिसीव करके और कस्टमर से इंटरेक्ट करना है। मैंने 2 years स्टार्टिंग उसी में निकाला, जिसमें मैंने सारा कस्टमर से कैसे इंटरेक्ट करा जाता है ये मैंने सीखा, प्रोडक्ट के रिलेटेड चीजें सीखे। एमएनसी कंपनी थी तो मैंने प्रोडक्ट, पिज्जास कैसे बनती है, फॉर्म कैसे होती है, उसका बर्थ प्लेस क्या है, A to Z वहाँ पे सब चीजें बताया जाता था जब हमारी ट्रेनिंग होती थी। तो एक कस्टमर से इंटरेक्ट करना और प्रोडक्ट रिलेटेड नॉलेज मुझे वहां से मिला है। फिर मैंने बीच में छोड़ा और मैंने फिर एक रेस्टोरेंट था, कैफे कांजूमार्ग में, उधर पे मैंने ज्वाइनिंग किया था एज अ कैफे मैनेजर। तो वहां पे मैंने फिर कैफेज के बारे में नॉलेज लिया कि कैफेज में क्या क्या चीजें होती है, या कॉफीज रिलेटेड ओरिजिन क्या है उसका, कहाँ से, ये सब नॉलेज लेने के बाद मैंने कुछ आई थिंक सो 1.5 year उधर पे किया रहेगा। फिर मैंने जो लास्ट टाइम जॉब छोड़ा था एमएनसी कंपनी में, मैं फिर वहां पे कंटिन्यू मैंने 3 से 4 साल निकाला कंटिन्यू मैनेजर के पोस्ट तक आने तक, क्योंकि हमें प्रमोशंस होते थे नेक्स्ट लेवल पे जाने के बाद। तो मैनेजर का पोस्ट वहां पे मैंने अचीव किया। फिर उसके बाद जहाँ पे नाइट शिफ्ट एंड ऑल सब करना पड़ता था, चाहे कोई भी रहे, उधर पे ऐसे नहीं था कि नाइट शिफ्ट नहीं करना है, नाइट शिफ्ट भी करने पड़ते थे। जो एक तरीके से देखा जाएगा तो सबको लगता था कि नाइट शिफ्ट अरे नहीं कर पाएंगे, हम फीमेल्स नहीं कर पाएंगे नाइट शिफ्ट, नहीं। तो मुझे उनको प्रूव करना था कि ऐसा कुछ नहीं होता है, नाइट शिफ्ट काम है। तो नाइट शिफ्ट में ये आपको नॉलेज मिल जाती थी कि आपको एंडिंग सब होने के बाद आपको स्टॉक रिलेटेड सारी चीजें, प्रोडक्ट रिलेटेड तब आपको पता चलती थी, सेल्स रिलेटेड आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे क्या करना है, प्रॉफिट
एंड लॉस का क्या है, क्या सिचुएशन है, प्रोडक्ट का क्या सेल हुआ वो कैसे पता चलेगा, ये सब नाइट में पता चलता। फिर उसके बाद मैंने लॉकडाउन में कंटिन्यू सारे ऑफिसेस सब बंद थे, उसमें मैंने फिर इसी में कंटिन्यू किया क्योंकि सब बंद थे। तो एक यही कंपनी था फूड इंडस्ट्री जो चालू था, फूड इंडस्ट्री बंद नहीं था, सारे ऑफिसेस बंद थे। तो मेरा फुल लॉकडाउन जो है मैंने जॉब पे आई, सबकी पूरी फैमिली घर पे होती थी और हम लोग, मैं अकेले जॉब पे जा रही रहती थी उस वक्त, पूरे बस में अकेले मैं ही जा रही रहती थी। फिर उसके बाद वो लॉकडाउन पूरा जर्नी ऐसी गया, फूड इंडस्ट्री मैनेजर जॉब, डे नाइट जो भी है उसमें। फिर उसके बाद जो मेरे कलीग जो अभी पार्टनर है मेरे साथ, वो मुझे मिले एक दूसरी कंपनी में, क्लाउड किचन में मिले, जहाँ से हमको क्लाउड किचन का आइडिया आया, क्लाउड किचन में मिले। तो उनके साथ मैंने 1.5 ईयर निकाला है, 1.5 ईयर निकाला है और मैं ये ओपन किया है हमने फिर क्लाउड किचन से। ये सब जर्नी जो मेरा था, सारी जगह से एक्सपीरियंस, प्रोडक्ट रिलेटेड जो भी रिलेटेड हो गया, ये सारे एक्सपीरियंस लेके मैंने इसमें डाल दिया। तो बहुत बड़ी जर्नी करके आपकी ऐसी डेली रूटीन या पर्सनल हैबिट्स क्या है जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाती है? ओके, मेरा डेली रूटीन ऐसा है कि मैं मॉर्निंग में मुझे हैबिट है, मुझे बुक्स पढ़ने की आदत है। अगर मैं फ्री टाइम रहती हूँ तो मैं, या तो अगर मैं मोबाइल में भी हूँ तो मैं फूड रिलेटेड चीजें ज्यादा देखती हूँ। कोई भी पर्टिकुलर अगर डिश मेरे माइंड में आ जाती है या मैंने कोई डिश पर्टिकुलर कहीं पे देख ली है तो उसके रिलेटेड प्रोडक्ट क्या क्या यूज होते हैं वो प्रोडक्ट का नॉलेज ले लेती हूँ मैं उसको ऑनलाइन में, उसके रेसिपीज कैसे रहते हैं, उसको कैसे बनाया जाता है वो। और फिर उसके बाद अगर मैं मोबाइल में नहीं हूँ तो मैं बुक्स बहुत पढ़ती हूँ। बुक्स में मुझे एक फूड रिलेटेड बुक्स पसंद है और एक वाइल्ड लाइफ रिलेटेड बुक्स पसंद है, ये सब पसंद है। तो नॉवेल्स एंड ऑल ये मुझे डेली एक तरीके से मेरा हैबिट ही हो गया है। आप देखे जाएंगे तो मैं कभी भी फ्री टाइम पे रहती हूँ तो मेरे हाथ में या तो बुक्स रहेगा या तो मोबाइल रहेगा, नहीं तो मैं अगर घर पे भी नहीं रहती तो मैं बाहर जाती हूँ, मेरे कलीग्स को मिलती हूँ तो हम लोग मिलते हैं तो हम लोग ज्यादा करके यही सब चीजें शेयर करते हैं। क्योंकि मैं प्रीवियस शेफ रह चुकी हूँ इटालियन रेस्टोरेंट में, तो मेरे कलीग्स जिनसे मैं मिलती हूँ उनसे मैं जब भी हम लोग मिलेंगे तो हम सिर्फ प्रोडक्ट रिलेटेड बात करते हैं, उससे बहुत ज्यादा बात होती नहीं है हमारी प्रोडक्ट रिलेटेड। वो कोई भी डिश के बारे में बताते हैं कि कैसी क्या चीजें बननी है। ओके, और डेली रूटीन मेरा मॉर्निंग में मैं उठती हूँ, जो भी है हाउस होल्ड वर्क रहता है, फिर उसके बाद शॉप में मेरे किचन पे जाती हूँ, वहां पे जाके फिर सब देखना पड़ता है कि प्रोडक्ट मेरा कैसा है, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, या मेरे ऑर्डर्स कितने आए, कुछ कम ज्यादा हो रहा है कि कैसे फॉलो अप लेना पड़ेगा। अगर कम है तो मुझे फिर वो लिस्ट निकाल के मुझे मेरे वेंडर को देना चाहिए, फिर उसका फॉलो अप लेना पड़ता है कि वो कब से आएगा। ये एक बेसिकली एक डेली का वो एक पैटर्न ही हो गया है। देखा जाएगा कि उठना है तो ये करना है, सोना है तो बस ये फिनिश कर दी, ये काम है सोना है बस। राइट, कोई पर्टिकुलर हैबिट्स हो तो ही हम लोग आगे जा सके, अपना ये गोल्स कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। आप अलग अलग ब्रांड के साथ कोलैब कर रहे हैं अभी, तो कोलैबोरेशन का क्या फायदा हो रहा है आपकी किचन गैलरी? कोलैबोरेशन देखा जाएगा तो अभी हमारे पास टोटल 6 ब्रांड्स है। हमारे किचन गैलरी के अंदर 6 ब्रांड्स है, जिसमें हमने डिफरेंट वैरायटीज रखा है। अभी आप देखेंगे एक फैमिली में सबका टेस्ट अलग होता है कि किसी को बिरयानी पसंद है, किसी को पास्ता पसंद है, कोई पिज्जा का क्रेज है, किसी को मतलब अलग अलग है। तो अभी डेली अगर एक ही चीज हम प्रोवाइड करेंगे, कस्टमर्स भी ऑर्डर करते हैं, ओके बिरयानी खा रहे, आज बिरयानी नहीं खाना है, आज हमें कुछ डिफरेंट खाना है, ये रेस्टोरेंट में मिल जाएगा। या पर्टिकुलर सब फैमिली मेंबर से हम पूछते हैं कि तुझे क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। तो वो सबका एक तरीके से हमें एक ही ब्रांड के अंदर, एक ही कंपनी के अंदर हमें वो सारे ऑर्डर्स आ जाते हैं।
कस्टमर्स को न्यू ट्राई करने भी मिल जाते हैं और हमें न्यू कुछ नया करने के लिए हमें भी मिल जाता है कि हमें कुछ न्यू आज करना है। जैसे कि हमने हमारा रिसेंट ओपन किया है द फ्यूजन बाउल में, जिसमें हम राइस बॉल्स प्रोवाइड करते हैं। इससे पहले हमने सिर्फ 5 ब्रांड चालू किए थे। हमने स्टार्टिंग हमारा 5 ब्रांड से ही हुआ था। वो एक तरीके से बेनिफिशियल हो जाता है क्योंकि सबका अलग अलग टाइम का टेस्ट होता है। मॉर्निंग में कभी किसी को रैप खाना है, ऐसे लाइट कुछ हल्का फुल्का हो गया, या मीट स्नैक्स में किसको पिज्जा खाना है, लंच और डिनर के लिए बिरयानीज है, स्नैक्स, तो उनको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनको मालूम है कि मुझे ये किचन गैलरी से मुझे सारे प्रोवाइड हो जाएंगे, चाहे वो मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो गया, मेरा आफ्टरनून डिनर हो, लंच हो गया, या ब्रंच हो गया, या नाइट डिनर हो गया, राइट, सब प्रोवाइड हो जाता है उनको। उसका फिर कोलैबोरेशन से आपको ये फायदा हो रहा है कि आप अलग अलग फूड्स लोगों को दे प्रोवाइड कर पा रहे हैं, कस्टमर्स के टेस्ट के हिसाब से उनको प्रोवाइड हो पा रहा है। फिर आप किचन ऑपरेशन या ऑर्डर्स या और मैनेजमेंट कैसे करते हैं, एक साथ ये सब कैसे मैनेज करते हैं? एक्चुअली कैसे हमने 2 टाइमिंग ये डिवाइड कर रखा है कि हमारी जो स्टाफ है उनको 2 टाइमिंग में डिवाइड कर रखा है। मॉर्निंग में मेरी एक स्टाफ होती है मनीषा, वो अंदर शेफ है और अंदर पूरा मैनेज करती है, जो भी ऑर्डरिंग आते हैं वो बनाते हैं, और जो मेरा मेन ऑर्डरिंग जो मैनेजमेंट देखते हैं, ऑर्डरिंग रिसीव करना, ऑर्डर टाइम पे डिलीवर हुआ, पेमेंट रिसीव, वो मॉर्निंग में एक कहते हैं रोहित करके, वो ओनर ही है, साथ में है, लेकिन वो मॉर्निंग में वो मैनेज करते हैं क्योंकि रहना जरूरी है किसी ना किसी को देखने के लिए। मॉर्निंग में वो मैनेज करते हैं, या कभी मतलब एक्सचेंज होता था, या कभी मैं मैनेज कर लेती हूँ तो। और इवनिंग में मैं रहती हूँ नाइट में, जो हम सुबह 5 बजे तक रहते हैं। सुबह 10 बजे ओपन करने के लिए 2-3 जन रहते हैं, और नाइट में क्लोजिंग के दौरान 2-3 जन रहते हैं। तो ये हम शिफ्ट ऐसे मैनेज कर लेते हैं। बाकी ऑपरेशंस के अंदर शेफ है 2-3, वो सब देखते हैं। बाकी कंप्यूटर सिस्टम पे जो भी रहेगा, ऑर्डर, इन्वेंट्रीज, प्रोडक्ट रिलेटेड, वो मैं और रोहित देखते हैं। मैम, आपका किचन गैलरी ने सुना है कि मॉर्निंग 10 टू दूसरे दिन 5 o'clock तक शुरू रहता है। ये कैसे पॉसिबल होता है? आप टेस्ट और क्वालिटी ये कैसे बनाए रखते हैं, खास करके जब आपके पास डाइनिंग नहीं है फिर भी आप ये कर पाते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? एक्चुअली हमारा सारे जो भी मेन्यूज है वो सबको बनाने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड प्रोसेस रेडी करके रखा है, जिसको हम SOP बोलते हैं। जो रेसिपीज एक सेकेंड लैंग्वेज में उनको बोला जाएगा, तो वो रेसिपी, पर्टिकुलर रेसिपी। ऐसे नहीं कि हमको वो चीज बनाने के लिए हमको शेफ्स की ही रिक्वायरमेंट पड़ेगी, या तो उनके बिना नहीं बनेगा, ऐसे नहीं है। नॉर्मल मैं भी बना सकती हूँ, या कोई भी मेरे इनर स्टाफ जो भी है नॉर्मल, वो भी देख के बना सकते हैं। हमने एक रेसिपीज बना के हमने पर्टिकुलर हर एक स्टेशन पे हमने उसे प्रोवाइड किया है कि अगर शेफ्स मेरे अवेलेबल नहीं भी होते तो मेरे कस्टमर को जो है वो टेस्ट कंसिस्टेंसी मिलनी चाहिए पर्टिकुलर। अब वो चाहे मॉर्निंग में ऑर्डरिंग करे, या इवनिंग में करे, या वो नाइट में करे, कभी भी वो ऑर्डर करे, उनको आज भी वही टेस्ट मिलेगा, कल भी वही टेस्ट मिलेगा, या 10-15 दिन बाद करेंगे तभी भी उनको वही टेस्ट मिलेगा। ग्रेट। जिसकी वजह से हमें ये पॉसिबल है मैनेज करना कि हम कस्टमर के टेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज करना वो हमारे लिए भी बेनिफिशियल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो उस वजह से जो है हमने एक प्रोसेस बना रखा है कि वो एक हमें हेल्प करता है टेस्ट के लिए। बाकी शिफ्ट मैनेजर्स तो हो ही जाते हैं, बाकी टीम्स है मैनेज करने के लिए, वो कर लेती है। और सुबह 5 बजे तक ओपन करना ओके, क्योंकि मोस्ट ऑफ किचन जो है नियर बाय रेस्टोरेंट, वो ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 बजे के अंदर बंद हो जाते हैं, डिलीवर प्रोवाइड नहीं कर पाते। क्योंकि मैं खुद एक फूडी हूँ, मैं अगर घर पे भी रहती हूँ या मैं मेरे रेस्टोरेंट पे भी हूँ, तभी भी मुझे लगता है कि मैं ऑनलाइन ढूंढते रहती हूँ क्या मुझे कुछ नया अगर बाहर देखने मिले, तो जब मैं देखती हूँ तो मोस्ट ऑफ तो बंद ही रहता है शॉप्स। तो हमारा ऐसा था कि हमें 5 बजे तक चालू इसलिए करना था कि हम कस्टमर्स को सुबह 5 बजे तक उनको प्रोवाइड कर सके, क्योंकि जो नाइट से जॉब करके घर पे आते हैं या जो कर रहे होते हैं जॉब, उनको कभी चाहिए रहता है, भूख लग जाती है या उनको लंच चाहिए रहता है उस वक्त नाइट में, जो भी वो उनको प्रोवाइड हो जाता है।
और हमें आता भी है ऑर्डर सुबह 5:30 बजे। हम खुद शॉक हो जाते हैं कि यार सुबह 4-5 बजे बिरयानी कौन खाता है। तो वो एक क्वेश्चन आता है, लेकिन आंसर भी हमारे पास है कि हमने चालू करके रखा है इसलिए कस्टमर ऑर्डर आ रहा है, मैं तो नहीं आता। एग्जैक्टली। और लोकेशन बहुत दूर दूर से आता है क्योंकि वो ढूंढ रहे होते हैं उस वक्त, उनको चाहिए होता है कि उनको क्रेविंग होती है मिडनाइट, कभी किसी को क्रेविंग हो जाती है, कुछ तो खाना है। राइट। तो 5 बजे तक अगर क्वालिटी है, सर्विस अच्छी है, तो ऑटोमेटिकली कस्टमर्स आते हैं। फिर वो 4 बजे हो या रात को 11 बजे 12 बजे हो, भूख तो कभी भी लगती है। तो उसके लिए किचन गैलरी रेडी है। किचन गैलरी ऑर्डर सुबह 10 बजे से 5 बजे तक आपको कभी भी प्रोवाइड हो जाएगा। इस बीच में हमारा जो है, हम क्लीनिंग पे पूरा ध्यान रहता है कि कस्टमर को हाइजीन वे में खाना जाना चाहिए, और मैनेज करना थोड़ा हमारे लिए भी एक टास्क है क्योंकि क्लीनिंग भी मैनेज करना प्रॉपर, क्योंकि वो कंटिन्यू जो वो आज जो ओपन रहता है सुबह 10 से सुबह 5 बजे तक, वो आज में हर चीज मैनेज करनी पड़ती है। शिफ्ट भी मैनेज करनी पड़ती है, प्रोडक्ट भी मैनेज करना पड़ता है, प्लस कस्टमर की रेटिंग्स भी हमको मैनेज करनी पड़ती है। कस्टमर अगर रेटिंग दे रहा है, अगर उन तक वो फूड जाता है हमारा, तो अगर कुछ उसमें उनको उनके टेस्ट के हिसाब से अगर थोड़ा भी हमें ऊपर नीचे हो जाता, तो हमें तुरंत फिर चेक करना पड़ता है कि किस चीज में प्रॉब्लम आ गई। ये सब मैनेज करने के लिए उसी टाइम के अंदर हमें तुरंत रिवर्ट करना पड़ता है कस्टमर। हमें खुद अपोलोजाइज करना पड़ता है कि ओके सॉरी, जो भी है आपको हम नेक्स्ट टाइम से करेक्ट करते हैं, या आप कुछ अपना सजेशन दे दीजिए, हम उस पर वर्क करते हैं। ये होना बहुत जरूरी है एक्चुअली हर एक बिजनेस में, कि अगर क्वालिटी थोड़ी भी डाउन हो रही है, हमें कुछ पता चल रहा है कि कस्टमर्स अच्छे रिव्यूज नहीं दे पा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें करेक्शन करना बहुत जरूरी है। सो ग्रेट। अभी सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं मैम, सोशल मीडिया पे आपका ब्रांड जा रहा है, तो क्या उसका फायदा हो रहा है आपको? बहुत और कैसे हो रहा है? बहुत अभी जो आपका हमें सपोर्ट मिला है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, वो बहुत हमारे लिए हेल्पफुल है, और वो हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं। डेली बेसिस पे हम ऑर्डर ग्रोथ देख रहे हैं, और हमारा मंथली जो हमारा सेल्स, जब से हमने आपके साथ ये अटैचमेंट जो भी है हमारा हुआ है मार्केटिंग के रिलेटेड, उसमें जो ग्रोथ हम देख रहे हैं ना, वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट जो हम खुद ऑनलाइन देखते हैं, जो हम MNC कंपनीज के एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, और जब हमारा एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो हम बोलते हैं यार ओके बहुत ही बेटर है, थैंक यू बहुत ही बेटर, जो कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा है। यस, क्योंकि वो उस एडवर्टाइजमेंट की वजह से ही हमें ऑर्डर प्रोवाइड हो रहा है। राइट। आपके हेल्प की वजह से हमारा किचन जो है वो ग्रो कर रहा है, मैं ये बोल रही हूँ। तो इट मीन्स सोशल मीडिया हर एक बिजनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आज के जमाने में, वो बहुत जरूरी है आज के टाइम, क्योंकि मोस्ट सब सोशल मीडिया पे ही चल रहा है अभी सब, तो कस्टमर्स भी उसी पे देखते हैं। और कस्टमर्स तो अभी फूड का जैसे आता है, ब्लॉग्स जो भी आते हैं या रील्स आता है या उनका एडवर्टाइजमेंट आता है, तो वो तुरंत एक्साइटेड हो जाते हैं यार ये क्या नया है। और वो रील को अट्रैक्टिव करने के लिए काम वो जो आप कर रहे हो ना, वो बहुत अच्छा कर रहे हो, तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिट है कि हमारा जो ग्रोथ हो रहा है हम वो देख रहे हैं। मैं आप सभी को यही बताना चाह रही हूँ कि कोई भी बिजनेस हो, सोशल मीडिया बहुत जरूरी है। आजकल हम लोग सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट के लिए यूज करें, बट फ्रेंड्स हम लोग सोशल मीडिया अपने बिजनेस के ग्रो के लिए यूज कर सकते हैं। बस इसी के लिए सोचिए आप अपने बिजनेस के लिए कौन से टूल्स या ऐप यूज कर रहे हैं जिससे हम लोग इजीली ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ऑडियंस भी चाहेगा ये इंटरव्यू के बाद किचन गैलरी में ऑर्डर करना। एक्चुअली हम यूज कर रहे हैं अभी फिलहाल तो हमने ज्वाइन किया है स्विगी, जोमेटो और मैजिक पे है। अभी हम हमारा सेल्फ सर्विस भी स्टार्ट करने वाले हैं, सेल्फ डिलीवरी जो रहेगा वो भी स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि जो कस्टमर्स नियर बाय है हमारे, जिनको हम डिलीवरी टाइम पे दे सकते हैं, उनको हम प्रोवाइड कर सके। स्विगी जोमेटो जो है वो एक उनके राइडर्स बिजी रहते हैं क्योंकि उनको कंटिन्यूस ऑर्डर रहता है। कस्टमर्स
कुछ जाते वक्त वो ऑर्डर डिले हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि जो हम मेरे नियर बाय कस्टमर्स जिनको हम टाइम पे प्रोवाइड कर सकें, उनके लिए हम सेल्फ डिलीवरी स्टार्ट करने वाले हैं। और अभी हमारा है डाइनिंग भी चालू होने वाला है। क्लाउड किचन को हमने एक अलग ही कॉन्सेप्ट दे दिया है कि वो क्लाउड, अभी वो गोस्ट किचन नहीं है। गोस्ट किचन हम नहीं बन के रहेगा, वो कस्टमर से इंटरेक्ट करेगा। क्लाउड किचन हमारा किचन गैलरी कस्टमर से इंटरेक्ट करेगा, कस्टमर्स की रिव्यूज देगा, कस्टमर को आमने सामने उनको हम फूड प्रोवाइड करेंगे, उनको हम खुद डिलीवरीज देंगे, उनसे हम खुद बातचीत करेंगे कि अब हम और क्या कर सकते हैं। क्योंकि जब स्विगी जोमेटो से ऑर्डर जाता है डिलीवरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो कस्टमर्स जो है कभी कभार रिव्यूज नहीं दे पाते, क्योंकि बहुत से इग्नोर कर देते हैं कि रिव्यूज कौन देगा। कभी कभी हम भी कर देते हैं कि रिव्यूज क्या करना है। तो जब हम खुद से इन्वॉल्व होंगे तो ये हमें पता चलेगा कि हमें चेंजेस क्या करना है। कस्टमर्स का फीडबैक हमारे लिए उस वक्त इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी जो कस्टमर्स हमारे पास आते हैं टेक अवेज के लिए, तो वो ये देखते हैं कि क्या मतलब बैठ के हम प्रोवाइड खा सकते हैं क्या उधर पे, फ्रेश बनाया हुआ, घर तक जाकर ठंडा हो जाता है, हम वहाँ पे खा सकते। तो वो सजेशन से हम डाइनिंग स्टार्ट करें कि कस्टमर को वहां पे हम प्रोवाइड कर सके। तो वो क्लाउड किचन है, बट वो गोस्ट किचन हम नहीं रखेंगे उसे, हम उसे कस्टमर्स के लिए विजिबल रखेंगे। मैं आ रही थी कि एक्सपेंशन या फ्रेंचाइजी के बारे में कुछ सोचा आपने? अभी फ्रेंचाइजी के बारे में तो मैम फिलहाल अभी हमने कुछ ये नहीं किया है, थिंक प्लानिंग नहीं किया है, क्योंकि हम खुद तो फिलहाल ग्रो कर रहे हैं। हमें ग्रो करने, हम स्लो ग्रोथ में हैं फिलहाल तो, क्योंकि हर चीज के लिए थोड़ा अडेप्ट करने में टाइम लग रहा है। हर चीज को हमें फिलहाल तो हम कस्टमर्स के साथ एक लॉयल अब बोले चाहिए तो बॉन्डिंग बना रहे हैं। उसमें अगर हम फ्रेंचाइजी किसी को देते हैं हमारा, तो वो मेंटेन कर पाएंगे क्या हमारा स्टैंडर्ड, वो हमारे लिए जरूरी है। पहले हमें हर एक चीज स्टैंडर्ड हमें मेंटेन करनी है, तब हम किसी को देने के बारे में सोच। फिलहाल मेरे कस्टमर्स को मुझे संभालना है करके मैं फिलहाल तो नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी और ग्रोथ करना है। जब मेरे पास पर्टिकुलर नॉर्मल ओपन किचन हो जाएंगे जितने मुझे चाहिए, तो मैं सोचूंगी। उस वक्त मैं सोचने के बाद फ्रेंचाइजी के बारे में सोचूंगी, नहीं तो तब तक के लिए मुझे ये बहुत जरूरी है कि हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें तो उससे सेटल होना बहुत जरूरी है। सेटल होने के बाद ही हम लोग अलग अलग फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। जब तक हम खुद कहीं पे सेटल नहीं है, स्टेबल नहीं है, तब तक हम लोग फ्यूचर के बारे में या और प्लानिंग के बारे में सोचते हैं। मैं कंपटीशन बहुत है तो ये कंपटीशन में आप कैसे कर पा रहे हो? कॉम्पिटिशन्स मैम बहुत है, वैसे तो ऑनलाइन में भी है और ऑफलाइन भी बहुत कॉम्पिटिशन है। बाजू बाजू में रेस्टोरेंट्स ओपन है, हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं हमको जाना किधर है। तो कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो बहुत कंपटीशन चल रहा है। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हम कस्टमर्स हमें ही सिलेक्ट करना चाहिए। कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है उस वक्त, इतने कॉम्पिटिशन चल रहे, हर कोई ना कोई नया कुछ ना कुछ ओपन कर रहा है। जैसे हम एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं कि ये आज नया इधर ओपन हो गया या वो नया उधर ओपन हो गया। लेकिन कंपटीशन में ये मैनेज करना जरूरी है कि कस्टमर हमें कैसे चुने, हमें ही चुने ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन आता है। जब हमने स्टार्ट किया था तो तब ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आया था कि कस्टमर हमें ही क्यों चुनना चाहिए। हमें कुछ ऐसे चीजें रखनी है कि कस्टमर हमें चुनना चाहिए। एक जो है हमारी मार्केटिंग जो आप करते हैं वो एक एडवांस लेवल की है, जो कस्टमर अट्रैक्ट करती है कि यार इनका जो मीन्स अगर एडवर्टाइजमेंट इतना है तो एक बार जाके ट्राई करना चाहिए। सेकंड, यूनिकनेस हम बनाते हैं, हम एक नॉर्मल डिश को यूनिक वे में प्रेजेंट करते हैं, जिससे कस्टमर्स एक बार फर्स्ट टाइम एडवर्टाइजमेंट देख के अट्रैक्ट होता है, वो ऑर्डरिंग करता है एडवर्टाइजमेंट देख के, तो सेकंड टाइम वो खुद से ऑर्डरिंग करता है, जिससे मेरा कस्टमर जो है वो लॉयल हो जाता है मेरे थ्रू।
तो वो उसके पास अगर ऑनलाइन में फिर 10 रेस्टोरेंट भी आ रहा है तो वो मेरा रेस्टोरेंट सिलेक्ट करेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि ये रेस्टोरेंट का टेस्ट बहुत बेटर है, क्वालिटी है तो रिपीटेड कस्टमर भी बढ़ जाता है। तो वो यूनिकनेस हमारे माइंड में हमेशा रहता है। हमेशा ऐसा है कि आज हम ग्रो कर रहे हैं, चल रहा है, लेकिन आज भी हमारे माइंड में है कि हम और क्या करें जिससे कस्टमर हमारे पास और अट्रैक्ट हो। ये बहुत जरूरी है फूड बिजनेस के लिए, मार्केटिंग, क्वालिटी एंड सर्विस। अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं, कस्टमर आपके पास आ रहे हैं, तो आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है, क्वालिटी मेंटेन करके आपको अच्छी सर्विस भी प्रोवाइड करनी है। अगर फूड बिजनेस में आप ग्रोथ चाहते हो तो ये 3 चीजों को जरूर ध्यान में रखिए, क्वालिटी, सर्विस एंड मार्केटिंग। नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए क्या प्लानिंग है मैम? किचन गैलरी कहाँ पे देखना चाहते हो नेक्स्ट 5 इयर्स? नेक्स्ट 5 इयर्स में मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि मुझे 50 या 15 किचन ओपन करना। अगर नेक्स्ट 5 इयर्स में मैंने 5 किचन भी मैंने और ओपन कर दिए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि मुझे फिर हर चीज, मुझे वो 5 किचन ओपन कर, मेरे एक किचन के लिए जो हमने स्ट्रगल लगा है उसके हिसाब से अगर मैंने 5 किचन भी ओपन कर दिए 5 साल में तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो हर चीज हमें वो कंसिस्टेंसी हमें हर बार रखनी पड़ेगी। क्योंकि अगर मैं 5 लोकेशन पे मेरे 5 किचन ओपन कर रही हूँ तो ये टेस्ट जो मुझे नेहरू ब्रांच में मिल रहा है वही टेस्ट मुझे अगर मैंने थाने ब्रांच में ओपन किया या वाशी ब्रांच में ओपन किया तो वो टेस्ट मुझे कंटिन्यू देना है। प्लानिंग टाइम लगेगा, टीम वर्क लगेगी, सारी टीम मुझे फिर से इन्वॉल्व करके सबका आइडिया लेना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। इस सब के लिए मैं ज्यादा तो, क्योंकि अगर मैं सिर्फ जेब के लिए जाऊं कि मुझे सिर्फ प्रॉफिट चाहिए तो नहीं हो पाएगा। मुझे मेरे कस्टमर्स चाहिए, उसके लिए मैं स्लो प्लानिंग करूंगी चलेगा, लेकिन मैं मेरे कस्टमर्स नहीं जाने दूंगी। अगर मेरे कस्टमर्स मेरे पास रहेंगे तो ही मेरा ग्रोथ होगा, तो ही मैं 5 साल में वो 5 अचीव कर पाऊंगी। अगर मैंने 5 साल में 5 अचीव कर लिया तो उसके आगे का मैं और प्लानिंग करूंगी कि मुझे फिर मैंने 5 साल में ये 5 अचीव कर लिया तो अभी हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस मेरे पास आ जाएगा कि मैं अगले फिर 5 इयर्स में उसके आगे तो मैं उससे और ज्यादा किचन ओपन करने का अचीवमेंट करूंगी। तो मुझे वो कस्टमर्स बनाने पड़ेंगे हर लोकेशन पे, जिसकी वजह से मुझे ग्रोथ होता रहेगा। मेरा किचन गैलरी ग्रोथ होगा तो नेक्स्ट लोकेशन पे हो जाएगा। मैम बहुत सारे युवा भी इस बिजनेस में आना चाहते हैं, तो न्यू कमर के लिए आप क्या बताओगे, क्या सजेस्ट करोगे, क्या क्वालिटी उनमें होनी चाहिए, क्या करना चाहिए उन्हें इस बिजनेस के लिए? अगर आपके माइंड में ये चीज है कि आपको बिजनेस करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्योंकि हम एक जो है हमारा डेली रूटीन हमने सेट करके रखा है कि हमें सिर्फ मॉर्निंग उठना है, 9 to 5 की जॉब करनी है, 9 to 6 की जॉब करना है और हमें घर जाना है। ये बिजनेस का जो आइडिया है ना वो बहुत कम लोगों के माइंड में आता है, बाकी के माइंड में भी आता है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि मुझे प्रॉफिट नहीं होगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। ये चीज गलत है। क्योंकि अगर आपको बिजनेस ओपन करना है तो आपको पेशेंस फर्स्ट बहुत जरूरी है। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। सेकंड, आपकी टीम वर्क चाहिए। अगर आपके माइंड में बिजनेस ओपन करने का आइडिया है तो वो बिजनेस आप ओपन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए आप पहले वो गैदर कीजिए। आइडिया आपके पास है, बहुत बढ़िया है, अभी आप ये देखिए कि मुझे ये कैसे चालू करना है, मुझे किन्हें इन्वॉल्व करना है, मेरी टीम कैसी होगी। मेन अगर आपके पास इनकम अच्छी है या आपके पास आप फाइनेंशियली स्टेबल है तो आप सिंगल हैंडल करना चाहते हैं बिजनेस तो ओके, अच्छी बात है, आप सिंगल हैंडल कर रहे हो। लेकिन अगर जब आपकी टीम इन्वॉल्व होती है बिजनेस में तो आपको सबके पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना पड़ता है। अभी हमारी टीम में हर एक का आपको मैं बोलूंगी कि हर एक की क्वालिटी है, सब हर एक फील्ड में सब एक्सपर्ट है। कोई अकाउंट्स में है तो अभी एक है मार्केटिंग देखते हैं हमारा रोहित,
फैमिली जो है वो मार्केटिंग देखते हैं, जयेंद्र है वो सारा मेन्यू बनाते हैं, मैं फूड रिलेटेड सारा देखती हूँ, फूड और मैनेजमेंट पूरा मैं हैंडल करती हूँ। फिर बाहर के जो हमारे ऑफिशियल्स काम होते हैं वो हमारे ऑफिसेज में होते हैं, मैडम है हमारे तो वो करते हैं। फिर स्टॉक रिलेटेड हर एक की क्वालिटी सबके अंदर है, वो सारी क्वालिटी मिलके एक टीम बनी है, वो टीम ने एक ब्रांड बनाया है। इसलिए आपको अगर न्यू बिजनेस, अगर आप टीम को लेके चल रहे हो तो आपकी टीम अच्छी होनी जरूरी है। आप अगर आपकी टीम अच्छी है तो आप आगे सरवाइव कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और आपके माइंड में अगर आता है ना कोई भी चीज, अगर आप फूडी हो, आपको खाने का इतना क्रेज है, आपको सब नॉलेज ले रहे हो आप, अगर आपको लगता है कि मुझे चालू करना चाहिए, फिर भी आप बोल रहे हो यार मुझे नुकसान हो जाएगा या मैं बजट नहीं है, आप छोटे से स्टार्टिंग कीजिए। आप घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, नॉर्मल घर से छोटा मोटा चालू कर दीजिए, एक दो चीज से शुरुआत कीजिए, थोड़ी उसकी मार्केटिंग कीजिए, अच्छी प्रॉपर मार्केटिंग करिए, तो वो आपकी जो ग्रोथ होगी फिर आपको लगेगा कि हाँ कर सकते हो। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आना जरूरी है। वो कॉन्फिडेंस नहीं है आपके पास, कितना भी आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर लो आप नहीं कर पाओगे। पेशेंस भी रहेगा, पेशेंस भी होना जरूरी है। पेशेंस भी नहीं है, आप बोलोगे अरे यार मुझे 3 महीने में प्रॉफिट ही नहीं हुआ, नहीं मैं आगे नहीं चल पाऊंगी, मैं इसे बंद कर देती हूँ। नहीं, पेशेंस होना बहुत जरूरी है। और ये फूड इंडस्ट्री में तो बहुत ही जरूरी है पेशेंस होना। आप कोई भी बिजनेस ओपन कर दीजिए करेगा, लेकिन फूड इंडस्ट्री का कंपटीशन अभी इतना चल रहा है ना कि पेशेंस होना बहुत जरूरी है। उसमें आपको ये देख के करना है कि आप ये मत देखिए कि मुझे अभी फिलहाल 1-2 साल में मुझे कितना प्रॉफिट होगा या मैं कितना 1-2 साल में मैं अचीव कर पाऊंगी। आप ये देखिए कि आप उसके आगे फ्यूचर आप अपना सेटल कर सकते हैं। तो मैं यही बोलूंगी आज के जनरेशन के लिए कि मैंने तो कोई डिग्री नहीं ली है, मैंने मेरा 12th करके, मैंने ड्रॉप आउट करके जो भी है, मैंने आज मैं जो भी क्लाउड किचन रन कर रही हूँ वो मैं मेरा एक्सपीरियंस से रन कर रही हूँ। क्योंकि मैंने जो 10-12 इयर्स मैंने जॉब किया, वो जॉब से जो मैंने एक्सपीरियंस लिया वो मैंने मेरे 13th ईयर में मैंने बिजनेस में डाल दिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक्चुअली कि हर टाइम हमें डिग्री ही जरूरी नहीं होती, डिग्री से बढ़िया है हमारा एक्सपीरियंस। वो फील्ड में हमें अनुभव होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, तभी हम वहाँ पे ग्रो कर पाते हैं या तो फिर वो फील्ड को आगे ले जा सकते हैं। हाँ। और मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपके पास होटल मैनेजमेंट की डिग्री होनी चाहिए या बिजनेस की डिग्री होनी चाहिए तो ही आप बिजनेस प्रॉपर कर सकते हैं। आपके पास आइडिया है, आपके पास पेशेंस है, आप अगर टीम इन्वॉल्व करो तो आपकी टीम अच्छी है, सोलो जा रहे हो तो आप अकेले भी अच्छे हो तो आप सुपर बिजनेस कर सकते हैं और समझाएगा बिजनेस। आप मार्केटिंग खाली सब डिपेंड एक्चुअली मार्केटिंग पे होता है। आपके अगर मार्केटिंग का बैकअप बहुत अच्छा है ना तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ये आजकल का जनरेशन पूरा मार्केटिंग ऑनलाइन, सारे ऑनलाइन, फूड ऑनलाइन आता है, ग्रोसरीज ऑनलाइन आता है, सब ऑनलाइन आता है। हम कहीं नहीं जाते आजकल, बाहर जो जाते हैं वो ये जो नॉर्मल घूमना फिरना रहता है, लेकिन बाहर हम बाकी किसी चीजों के लिए नहीं जाते। फूड ऑर्डर करना हो या कपड़े लेने हो, हर एक चीज ऑनलाइन कर रहे हैं। तो इट मीन्स व्हाट कि ऑडियंस तो ऑनलाइन बैठा है, अभी हमें कुछ उनको प्रोडक्ट दिखाना है तो हमें ऑनलाइन जाके करना पड़ेगा। और ये कोविड का जो टाइम था, ये कोविड के टाइम में ना आप देखेंगे ना तो सब बंद था, सब, लेकिन फूड चालू था, फूड चालू था, मेडिकल चालू थे, ये सब जो एसेंशियल चीजें थे ना सिर्फ वही चालू थे। तो सब बंद रहेगा, कोई भी पैंडेमिक आने दो, लेकिन ये फूड इंडस्ट्री कभी बंद नहीं, क्योंकि वो बेसिक नेसेसरी है। तो अगर आपको फूड इंडस्ट्री में जाना है तो मैं ये बोलूंगी कि बहुत अच्छा आइडिया है, आपके पास है आइडियाज तो आप चालू करिए आइडिया वो, और उस पर इम्प्लीमेंट कीजिए, उसको इम्प्रूव करिए। अगर आपको हेल्प चाहिए कुछ तो उसके लिए हम हैं। मैम आपका किचन गैलरी कहाँ पे है और आपका कॉन्टेक्ट नंबर ये सब बता दीजिए, तो जिसके थ्रू आपका टेस्टी फूड भी हम लोग देख सकते हैं
और ऑडियंस भी आपसे कनेक्ट हो सके। मेरा शॉप किचन गैलरी जो है वो नेरुल वेस्ट सेक्टर 4 में है, न्यू पाम बीच रोड के यहाँ पे, मेन रोड पे। और कॉन्टेक्ट डिटेल है 7900077078। ये हमारा जो ये नंबर जो है वो कंटिन्यू 10 to 5 के बीच में अवेलेबल रहता है। अगर कस्टमर्स को मेन्यू रिलेटेड कुछ भी रहता है तो हम उनको कॉल पे, अगर एडवर्टाइजमेंट देख के जो कस्टमर्स आते हैं कॉल करते हैं हमें, तो हम उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। क्योंकि अगर वो नियर बाय एरिया में है तो हम उनको बोल देंगे कि आप स्विगी से, जोमेटो से ये पर्टिकुलर ऑर्डर कर लीजिए, या उनको ऑर्डर रिलेटेड कोई भी क्वेरी होता है तो हम सॉल्व करते हैं कॉल पे। आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। क्लाउड किचन के बारे में बहुत सारी चीजें पता चली। ऑडियंस को भी अगर किसी को स्टार्ट करना है तो उसके लिए भी प्रॉपर गाइडेंस मिला है आज। सो थँक यू सो मच। थँक्यू सो मच। तर मित्रांनो, कसा वाटला आजचा पॉडकास्ट? क्लाउड किचन ही एक वेगळी संकल्पना आहे। पारंपरिक रेस्टॉरंट आपण पाहतच आलो आहोत, परंतु आता क्लाउड किचन खूप मोठ्या प्रमाणावर काम करत आहे आणि चांगल्या पद्धतीने काम करत आहे, कारण कस्टमरला ते खूप जास्त कम्फर्टेबल झाले आहे। सो तुम्हालाही क्लाउड किचन सुरू करायचं असेल किंवा त्या संदर्भात काही माहिती हवी असेल तर मॅडमला नक्की कॉन्टॅक्ट करा। आजचा पॉडकास्ट कसा वाटला हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा। त्यासाठी बिझनेस टॉक मराठी या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कारण तुमच्यासारखं इतरांनाही या संदर्भातली माहिती हवी असेल तर मित्रांनो विसरू नका, बिझनेस टॉक मराठी तुमच्या आमच्यासाठी, यशस्वी उद्योजकांसाठी।